साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में और उम्मीद है आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं डिस्कस करने आया हूँ आप सभी से। मैं संतोष यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे हम आपसे। जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, या तो आप स्टूडेंट प्रोफाइल से हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, बिल्कुल आपके लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता है। बिफ़ोर 20 ईयर्स, बिफ़ोर 30 ईयर्स, अगर 20-30 साल बैक अगर देखा जाए तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था हमारे लाइफ में, है ना। लेकिन आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर डिजिटल लाइफ। डिजिटल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। मिथिलेश पांडे जी, वेलकम है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और भी आप अपने नियर डियर को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं अभी हम इस सेशन में, जो कि हाउ टू मैनेज योर डिजिटल लाइफ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, हर प्रोफाइल के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आज मैं नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की कंपनियों को देखते हुए, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ देखते हुए मुझे लगा कि ये अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए। साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में मोबाइल हम सभी के लिए। और आज इस मोबाइल को अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस हम लोग देना शुरू कर दिए हैं कि खाना एक तरफ है, एक हाथ में मोबाइल है, और खाना खाते हुए मोबाइल को ऑपरेट करना बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब एक तरफ एक ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पे और दूसरा ध्यान खाने पे। मतलब इतना इम्पोर्टेंस हम लोग अपने लाइफ में दे चुके हैं कि खाना खाते समय भी, यहाँ तक कि अपने प्राइवेट कुछ पर्सनल वर्क करते समय भी हम मोबाइल को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज आपका लाइफ जितना इजी हुआ है इस मोबाइल की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, उतना ही आप अपनी लाइफ को मुश्किल बनाते जा रहे हैं? क्या ये आपकी लाइफ के लिए जो ये टूल्स है, इसको हम और आप इतना इम्पोर्टेंस दे चुके हैं जिससे कि डे बाय डे और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप अपना राय ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है या असुविधा के लिए। हमें इसे एज ए करियर इस्तेमाल करना चाहिए या इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए आज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसी मोबाइल टेक्नोलॉजी से हम अपना कैरियर भी बिल्ड कर सकते हैं। तो साथियों, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, आज हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहा है, MLM इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहा है। लेकिन हमारे देश में MLM इंडस्ट्रीज़ को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ को, हमारे यूथ खास करके जो आज 24 आवर्स नेटवर्क में बिजी हैं, फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो अभी आज मैं कुछ डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें अंतर बताने वाला हूँ आप सभी को, जो भी हमारे साथ अभी लाइव हैं। और आप चाहें तो ये ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा, आप अपनी टीम में, आप अपने फैमिली में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज योर डिजिटल लाइफ। सो दोस्तों, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में जिस तरीके से डे बाई डे इम्पॉर्टेंस हम इसको दे रहे हैं, डे बाई डे जितना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, तो अब आपको और हमें इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ ही कैरियर बनाने की सोचनी होगी। बिकॉज आज हर चीज़ एडिटेक कंपनियां हमारे लिए सुविधा लेकर के आ रही हैं। एडिटेक इट मीन्स एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। लाइक एज बायजूस कंपनी का नाम सुना होगा आपने, वेदांतु का नाम सुना होगा आपने। वैसे ही बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड भी, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। तो साथियों, मैं आपको बस डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ कि आज जिस तरीके से हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी को कितना तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आज इस मोबाइल टेक्नोलॉजी से
इनकम भी करना ज़रूरी है। तो आप अपने करियर के लिए इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आज ही आपको एक काम करना है। मैं ये कोई किताब से रट के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। पिछले 10 सालों से मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ, पिछले 10 सालों से मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और मैंने काफ़ी सारी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, काफ़ी सारी कंपनियों के सेल्स टीम को, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है। दोस्तों, एज अ स्टूडेंट करियर कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, ये मेरा राय है आप सबको कि मोबाइल टेक्नोलॉजी आज जिस भी प्रोफेशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में आपका टाइम टेबल आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे ही होगा, वॉलपेपर पे ही रखना है, लेकिन प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए। बिकॉज आपने सुना होगा टाइम इज़ मनी। जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव हैं, आप सबका वेलकम है। गुना सागर जी, देवेश जी, प्रिंस यादव जी, मिथिलेश पांडे जी, सभी का वेलकम है। अगर आप सेशन में आए हैं तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा इस बात को और ज़रूर अपनी टीम में इसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके लिए और आपकी टीम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। दोस्त, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल के साथ मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके कैरियर में काफ़ी बड़ा मिरेकल बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जैसा मैं खुद करता हूँ। अगर मॉर्निंग में अगर आप बेड छोड़ रहे हैं, मॉर्निंग में आप बेड छोड़ते ही क्या कर रहे हैं, तुरंत मोबाइल पे आपका हाथ जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अपडेट कीजिए अपनी हैबिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए टाइम दीजिए। सुबह उठते ही आपका जो ये माइंड है ना, ये बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही खाली होता है, बहुत ही शांत होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टाइम को अपने आप के लिए दीजिए, मेडिटेशन करें। इसके अलावा आप अपने वर्किंग का प्लान करें। पूरे दिन जो काम करने वाले हैं आप, उस वर्किंग का प्लान करें आप कि मैं क्या करने वाला हूँ। दूसरा क्या काम करना है आपको, जब आप आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर प्लानिंग जब आप फ्री होते हैं तो आप अपने मोबाइल पे ध्यान लेके जाएं। जब मोबाइल आप उठाते हैं तो सबसे पहले आप अपने वर्किंग का, अगर आप एमएलएम में हैं तो मुझे पता है कि आपको ग्रुप लीड करना होता है, व्हाट्सएप मैसेज करना होता है, टेलीग्राम फॉलो करना होता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब पे जा कर के अपना मैसेज सर्कुलेट करते हैं। तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे जाएं, लेकिन सोशल मीडिया पे जितना देर रहें तो आप टाइम पास करने के लिए किसी अदर प्रोफाइल पे जाकर के इंटरटेनमेंट बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या करना है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो प्रोफेशन से रिलेटेड सर्च करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई प्रोफेशनल हैं या किसी फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप अपने सेक्टर से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सर्च करें, कंटेंट देखें। अगर आप फेसबुक पे जा रहे हैं तो वैसे जगहों पे, जैसे अभी रील्स का मतलब सबसे ज़्यादा रील्स का टाइम चल रहा है, शॉर्ट्स वीडियोस का टाइम चल रहा है, तो आदमी क्या कर रहा है, रील्स और शॉर्ट्स देखने के लिए जैसे ही क्लिक करता है वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। तो बस मेरा कहना है कि आप जब भी टाइम देते हैं, जब भी आप मोबाइल पे टाइम देते हैं तो प्रॉपरली आप अपने प्रोफेशन और अपने ट्रेड से रिलेटेड कंटेंट सर्च करें। ऐसा ना हो कि आप रील्स देखते देखते और 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हों। तो दोस्त, टाइम वेस्ट वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। और जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज करना सीख गया, अपने टाइम को सही दिशा और सही जगह में लगाना सीख गया, वो आदमी आज सक्सेस है। तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में काफ़ी मिरेकल चेंजेस लाया है। इसकी वजह से आज फैमिली में भी हम देख रहे हैं कि एक फैमिली में भी अगर 5 सदस्य हैं, अगर 5 मेंबर्स हैं, पाँचों लोगों के पास मोबाइल है और वो पाँचों लोग क्या कर रहे हैं, पाँचों लोग भाई अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और अपने अपने मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रोफाइल लाइक कर रहे हैं, एक दूसरे का फ़ोटोज़ लाइक कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सामने से बैठ करके फिजिकली इंटरेक्शन कुछ नहीं है। और ये डे बाई डे क्या हो रहा है, आदमी में प्रोफाइल पे एक दूसरे को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लेकिन ऐसे जब सामने बैठे हैं तो किसी प्रकार का कोई आपसे डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी सब्जेक्ट पे बातें नहीं हो रही है।
तो डे बाय डे मुझे लग रहा है कि अब हम लोग इतना डिजिटल हो गए हैं कि अब एक घर में ही एक रूम से किचन तक भी मैसेज जा रहा है, हेलो मैडम खाना बना कि नहीं बना, बन गया हो तो जल्दी ला दीजिए। मतलब ये भी अब मैसेजिंग से, चैट से चल रहा है। तो आई थिंक इतने एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी पे आज मैं इसलिए सब्जेक्ट पे, इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशनल संस्था चला रहे हैं, कुछ लोग एमएलएम कर रहे हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले गए। हर प्रोफाइल्स के लोग हैं हमारे साथ। तो सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इस डिजिटल लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इस डिजिटल लाइफ में इतना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं ना कि अब एक्सरसाइज करना भी भूल रहे हैं। मतलब देख रहे हैं यूट्यूब पे कि ये एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे योगा करना चाहिए, ऐसे फिटनेस बना कर रखना चाहिए, ये ऐसे रूटीन फॉलो करना चाहिए, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, आप ही सबसे बोल रहा हूँ, दूसरे किसी से नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने उस पर खुद अपने आप को इम्प्लीमेंट किया। जब मैं खुद बदला हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल बोल रहा हूँ। जब मॉर्निंग टाइम में उठ करके आदमी मोबाइल पे जब चला जाता है ना, तो टाइम कैसे 1-2 घंटा निकल जाता पता नहीं चलता है। तो जो मॉर्निंग का जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, सुबह, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, सुबह का जो टाइम है, सुबह 5 बजे उठते हैं आप या 6 बजे उठते हैं, जब भी बेड छोड़ते हैं तो 1 घंटा कम से कम अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए। और आफ्टर एक्सरसाइज जो आदमी फ्रेश फील करता है ना, उसके बाद आप जाइए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्लान कीजिए। मोबाइल के थ्रू ही कीजिए, लैपटॉप के थ्रू ही कीजिए, लेकिन उसके बाद जाइए, प्रयास कीजिए कि अपने आप को ज़रूर 1 घंटा ज़रूर समय दीजिए प्रॉपर। तो आइए मोबाइल का थोड़ा सा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। एडवांटेज तो ये है कि कई घंटों का काम कई सेकंडों में हम लोग कर रहे हैं, कई वर्षों का काम कई दिनों में हो जा रहा है, कई महीनों में हो जा रहा है। काफ़ी सारे आइडियाज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी से हमें और आपको मिल रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी, इस एडवांटेज को, क्या ऐसे एडवांटेज का आप अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, राम सर वेलकम है, आप लाइव सेशन में आए हैं, थैंक यू। जो भी दोस्त हमारे साथ अभी बने हुए हैं, प्लीज़ आप बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो जो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे और आपके लिए, जिसे हम अपने इंटरटेनमेंट का साधन समझ बैठे हैं, सबके पास आज के डेट में मोबाइल है। कोई ऐसा दोस्त नहीं है, वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर क्लास फैमिली से हो या हायर क्लास फैमिली से हो, हर प्रोफाइल के लोगों के पास आज मोबाइल है। लेकिन इस मोबाइल को क्या आप अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आंसर है नहीं। और क्या बोल रहे हैं, हम बेरोज़गार हैं, हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई जिसके पास मोबाइल है वो बेरोज़गार नहीं है, वो दिन भर अपना रोज़गार तो कर ही रहा है ना। दूसरे का प्रोफाइल लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो आज ही आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल बनाना है। और जिस भी फील्ड में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एट ए टाइम आप संदीप महेश्वरी बन जाएंगे, एट ए टाइम आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, इस डिजिटल टूल्स का आप अपने कैरियर में, प्रोफेशन और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, भाई कमेंट में नंबर दे दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल पे मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप फ़ोन कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी, खास करके अपने हिंदुस्तान के लिए। मैं अभी आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे क्लाइंट अदर कंट्री के भी हैं। अपने हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों के लिए कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सर कैसे किया जाए, इस डिजिटल का अपने लाइफ में कैसे करियर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं ना, अगर आपको समझ में आ गया कि इस टूल से, इस मोबाइल फ़ोन से अपनी करियर बिल्ड किया जा सकता है,
उस दिन आपको थोड़ा सा भी मतलब गिल्टी फील नहीं हुआ कि चलो यार आज मैं 1 घंटा वेस्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि आदमी जब रील्स ओपन करके बैठ जा रहा है, वीडियोस ओपन करके बैठ जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है। क्या आप इस माइंड को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने आज का टॉपिक पहले ही बताया था, हाउ टू मैनेज योर डिजिटल लाइफ। तो डिजिटल लाइफ क्यों हो गया, ये इंटरनेट ने, ये मोबाइल ने हमारी लाइफ को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये डिजिटल लाइफ जो हम लोग आज जी रहे हैं ना, तो डिजिटल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, इस टूल्स का इस्तेमाल। तो इस टूल्स का इस्तेमाल है आपके लाइफ में। इस टूल्स का जो भी आप इस्तेमाल करें जिस भी सेक्टर में, थोड़ा सा एक बार सोचिएगा कि क्या सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, एक बात बहुत ही कड़वा मैं बोलने जा रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन समाज में द्वेष फैला रहा है, जो हमारे यूथ के लिए सही नहीं है। फिर भी वैसी इन्फॉर्मेशन को हम खूब शेयर कर रहे हैं, जैसा हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन को लोग इतना जल्दी शेयर कर रहा है कि तुरंत मिलियन का मिलियन व्यूज़ जा रहा है। सही इन्फॉर्मेशन को लोग शेयर नहीं कर रहा है। अभी मैं इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा लोग शेयर नहीं करने वाले हैं, यहाँ तक कि लाइक भी करने वाले नहीं, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा ना, वो बाउंस कर जाएगा, वो बकवास लगेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर होगी जो अभी नंगा धड़ंगा बदन वाली कोई महबूबा आकर के अपनी, देखिए बिजनेस कंसल्टेंट का वर्ड नहीं है मुझे पता है, लेकिन हाँ ये बोलना पड़ रहा है मुझे कि नंगे बदन आकर के कोई दिखा दे, बस कुछ फनी मोमेंट बोल दे, वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। तो मुझे इस टूल्स का सही इस्तेमाल आपको सिखाना है। हर चीज़ें ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा यूथ जनरेशन है, जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको क्या क्या सिखा रहे हैं, फेसबुक के द्वारा हम क्या सिखाएंगे। अब वो देख रहा है कि मेरे पापा स्टेटस लगाए थे एक डांस करने वाली का, और मतलब ऐसा नहीं, डांस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गलत मूवमेंट को मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ निगेटिव मैसेजेस को मैं, जो कि हमारी सोसाइटी के रूल्स के अनुसार वो ठीक नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थॉट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बातें बोल देना, सामने से किसी को ये उंगली जो है ना इधर आगे की तरफ करके दिखा देना, ये सबके लिए आसान है, लेकिन ये उंगली अपनी तरफ करना, यार अपने आप को ठीक करना, अपनी एक जिम्मेवारी लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें आज और अभी ना खुद की जिम्मेवारी लेनी होगी कि हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, हम इस डिजिटल टूल्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम इस डिजिटल टूल्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं ऑफिस में हूँ अपने, और ऑफिस में एज अ सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के बाद मेरे पास जैसे ही समय मिला तो हमारी कुछ टीम मेंबर्स से बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला, सर आप फेसबुक पे सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं लेकिन आप लाइव नहीं आ रहे हैं, तो सर लाइव आइए, कुछ व्यूअर्स को बताइए अपने। बोला बिल्कुल बताऊंगा भाई, आप जब कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज मैं डिजिटल लाइफ को लेकर के डिस्कस करता हूं। और आप सबको मैं बता दूं, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, या जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, कि डेली मेरा प्रयास रहेगा कि डेली तो नहीं लेकिन सप्ताह में 2 या 3 दिन मैं प्रयास करूंगा टाइम निकाल करके, कि खास करके हमारे फेसबुक पेज पे और प्रोफाइल पे जो भी फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब चैनल हमारा डिजिटल कैरियर यूनिवर्सिटी के नाम से है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उस पर रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड हमारा वीडियोस अपडेट हो रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में, मैं फर्स्ट डे आज लाइव आया हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर आपसे मुझे बात करनी है, सर आपसे मुझे एजुकेशन लेनी है, तो आप जा कर के वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं बैक टू टॉपिक आता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था डिजिटल लाइफ। तो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है, एक्टिविटीज़ जो हो रही है सोशल मीडिया पे, हम वैसी इन्फॉर्मेशन को जो आपको लगे कि नहीं यार ये अनलीगल है, उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको शेयर ना कीजिए, आप आगे उसे ना बढ़ाएं। सही इन्फॉर्मेशन को आप आगे शेयर करें। और कब शेयर करेंगे, जब आपका ये सही होगा, मतलब आपका ये साइकोलॉजी सही होगा,
आपका सोचने का तरीका सही होगा, तो ही आप आगे उसे बेस्ट तरीके से और शेयर करेंगे। और जो भी लोगों से आप कनेक्टेड है अपनी कम्युनिटी में, आप अपने ग्रुप में, आप अपने चैनल पे आप इस बात को शेयर करेंगे। तो मैंने बस ज़्यादा देर मैं नहीं टाइम दे पाऊँगा, मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप अपने मोबाइल को एज अ प्रोफेशन, एज अ कैरियर, अपने डिजिटल लाइफ को रूटीन के साथ इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी बेहतर रहेगा। आप कोई ऐसा काम ना करें सोशल मीडिया पे या मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ जिससे कि आपका नुकसान हो। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे ग्रुप में लोग इन्वॉल्व हो जा रहा है जिस ग्रुप में कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, आपका मतलब वो आपसे रिलेटेड कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आप टाइम पास कर रहे हैं, जैसे खास करके स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, यूथ को मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स के साथ कनेक्टेड है, गर्ल्स बॉयज़ के साथ, तो वो अपने स्टूडेंट मतलब अपने कैरियर से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। 12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक बाबू सोना धोना चल रहा है। मतलब यार क्या कर रहे हो आप, अपनी कैरियर बर्बाद कर रहे हो भाई। मुझे हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे, थोड़ी सी हो सकता है कुछ लोग निगेटिव भी बातें बोलेंगे, अरे संतोष सर आप क्या बोल रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि जो ये टूल्स जो आपको मिला है ना, जो ये मोबाइल जो आपके पेरेंट्स ने दिया है, ये स्टूडेंट के लिए खास करके है। जो पेरेंट्स ने आपको ये मोबाइल फ़ोन दिया है, तो उस मोबाइल का ना सही इस्तेमाल कीजिए, सही यूज़ कीजिए। आप अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना सेल्स ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल और गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आपके लिए भी ये बात है कि आप अपने इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का, इस बिजनेस, इस टूल्स को एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल कीजिए। अब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। व्हाट्सएप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया भी काफ़ी सारे अभी एप्लीकेशन आ गए हैं। अभी सोनू सूद जी ने भी अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, एक्स प्लेजर। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया से कोई अर्निंग कर रहे हैं? आंसर है नहीं। क्यों भाई? सोशल मीडिया को क्या आपने कैरियर बनाया? अभी नहीं बनाया। आइडियाज़ भी नहीं आ रहा है कि कैसे इसको कैरियर बनाया जाए, ऐसे कैसे इसे इस्तेमाल किया जाए। तो अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कांटेक्ट कर लेना मुझे, बिल्कुल मैं गाइड करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा भाई। टेंशन नहीं लीजिएगा कि संतोष सर को आप फ़ोन करेंगे तो भाई चार्ज करेंगे तभी बताएंगे, नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। अभी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा हमारा उस पर एनालिसिस चल रहा है, और प्रयास है कि जो भी हमारे फॉलोअर्स से जो भी लोग जुड़े हुए हैं थ्रू प्रोफेशन, वो हमारे कॉलेज फ्रेंड हों या बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, कुछ लोग हमारे नेटवर्किंग के फ्रेंड्स हैं जो लोग MLM कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो लोग हैं। हर प्रोफाइल के लोगों को बस मेरा प्रयास रहता है कि अपने लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर और बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊँ। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में रेगुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो कौन है। विदाउट एक्सपीरियंस ये बातें नहीं बोलने आया हूँ आपके सामने कि भाई कैसे आप अपने डिजिटल लाइफ को मैनेज करें। और 1 मिनट का टाइम नहीं मिल पाता मेरे दोस्त, सिर्फ जितना देर आदमी सोता है ना उतना ही देर टाइम है, मतलब उतना ही देर शांति, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूँ आप सबको, आज की डेट में लोगों को इतना टाइम मिल जा रहा है कि 8-8 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा मोबाइल पे बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आज ये मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा ये डिजिटल लाइफ हो चुका है, ये मोबाइल हमारी लाइफ को डिजिटल लाइफ बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। मनोज कुमार जी, हितेश भारद्वाज सर का वेलकम है, गुड्डू कुमार जी आप सबका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। आप अपने नियर डियर को, विकास कुमार जी वेलकम है, चंदन जी, संजीत कुमार जी, सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव सेशन में।
आप अपने नियर डियर को शेयर कर सकते हैं, लाइव लिंक शेयर कर सकते हैं। अभी अगला 10-15 मिनट में लाइव रहूँगा और इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। मैं डिजिटल को लेकर के ही डिस्कशन होगा। जो भी दोस्त लाइक कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शेयर भी कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का मैं समझा इस चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेशन को लेकर के ना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी की डेट में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे इसका इस्तेमाल हम करें। तो अब जो टाइम आ रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक, अब हमारा लाइफ रोबोटिक होता जा रहा है। बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19 बहुत सारे चेंजेज आए हैं। आप भी देख रहे हैं ना, बहुत सारे चेंजेज आए हैं। बिफोर कोविड-19 हम लोग को पता नहीं था, ऐसा कुछ पता नहीं था कि यार 2020 में ऐसा कुछ हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आने वाला है जिससे कि हमको घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज 2022 में 22 भी अब लास्ट होने जा रहा है। कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद आपकी लाइफ में कितनी बड़ी बदलाव आई है, कितना बड़ा चेंजेस हुआ है, आप खुद ये बात जज कर पा रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि बिफोर कोविड-19 जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया करते थे, आज वही पेरेंट्स उस बच्चों को मोबाइल खरीद के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, अब एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रहा है, अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अब ऑनलाइन बच्चों को देना ही पड़ेगा। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ध्यान से समझिए इस बात को। क्या आपने जिन बच्चों को मोबाइल खरीद के दिया, तो क्या उन बच्चों को आप मोबाइल खरीद के तो दे दिए, क्या आप ऑडिट कर पा रहे हैं? नहीं, ऑडिट नहीं कर रहे हैं। वो बच्चा क्या यूज़ कर रहा है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आप मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए और सोचिए कि ऐसा ना हो कि पबजी के चक्कर में आपका करियर बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि आप पबजी के चक्कर में मेंटल हो जाए। पबजी एक गेम है भाई, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। आजकल बहुत सारा पबजी, फ्री फायर हम देखते हैं। हम कभी कभी सिटी में मैं हूँ अभी, तो कान में हेडफोन, एक तो छोटा वाला वायरलेस ब्लूटूथ आ गया, ढक्कन लगा दिए और बस पागल की तरह लगे मार धड़ 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 धड़। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? अब ये काम एक सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं कर रहा है, ये प्रोफेशनल लोगों को ही मैं देख रहा हूँ कि भाई गेम खेल करके भी आजकल पैसे कमाने का वो आ गया ना सिस्टम। तो पैसे कमाने के लिए सिर्फ ऐसी कोई एक्टिविटीज़, आप बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं कीजिए जिससे कि पैसा कमाने के चक्कर में आपका मेंटल डिस्करेज हो जाए। तो आपको थोड़ा सा रुकना है, सोचना है क्या ये मेरे लिए सही है। अगर सही है तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सही है तो बिल्कुल सही है भाई। हर टाइप के लोग हैं, हर मेंटली आप भाई अगर फिट है गेमिंग में तो सही है, चलिए वेल डन। लेकिन हाँ, वहाँ भी बड़े लेवल का थॉट्स रखिए कि क्या आप उसको करके बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसको सही इस्तेमाल कीजिए। अब मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अब हमारी लाइफ को एल्गोरिथम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम लोग का काम तो आसान हुआ, लेकिन लोग डे बाय डे बेरोजगार हो रहे हैं। व्यक्तिगत लोगों का जो एक फिजिकली वर्क जो था वो डे बाय डे कम हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे नौकरी लेके जा रहा है, मतलब नौकरी खा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगह अगर आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज ले लेना है, सीख लेना है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर अपनी कैरियर वहाँ बिल्ड करनी है। अभी हमारे हिंदुस्तान में एक काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा एक मिरेकल बदलाव आने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने मैसेज भी सुना होगा, देखा भी होगा आपने
कि बहुत जल्द डिजिटल करेंसी आने वाला है हमारे हिंदुस्तान में, भारत सरकार लॉन्च करने जा रही है। तो इसकी रिगार्डिंग खास करके मैं कल या परसों नेक्स्ट टाइम जैसे मिलता है मैं लाइव आऊँगा, मैसेज के साथ आऊँगा, तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारा मार्केट में आज के डेट में स्कैम चल रहा है इस टेक्नोलॉजी के नाम पर, तो इससे कैसे बच सकते हैं आप। लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज नॉलेज ना होने की वजह से काफ़ी सारे लोग स्कैम के शिकार हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग दिवालिया भी हुए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, काफ़ी ऐसे न्यूज़ हमारे पास है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज की डेट में इस टूल्स का जितना, इस टूल्स ने, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जितना हमारा लाइफ आसान किया है ना, उतना ही लाइफ मुश्किल भी कर दिया है। अगर आपको सही इस्तेमाल करने का पता नहीं है, सही अगर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आपका लाइफ कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताते जा रहा हूँ, लास्ट अब मैं एंड करूँगा, लाइव एंड करूँगा। वो मुश्किल क्या है, आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग का स्कीम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ब्लैकमेलिंग भी करने वाले काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आ जा रहे हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई कॉल आता है और आप जैसे ही रिसीव करते हैं उधर से कोई वीडियोज़ आ जाता है, न्यूड वीडियोज़ आ जाता है, और उसके बाद उधर से फ़ोन आता है कि आपका हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आप जल्द से जल्द पैसा भेजिए अकाउंट में, नहीं तो आपको हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, वीडियोज़ वायरल कर देंगे, आपका लोग जाने का, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही तो आदमी डर जाता है कि यार अब हमारे लोग जान जाएंगे, तो क्या करता है आदमी वहाँ पे तुरंत क्या करता है भाई, चलो ठीक है अकाउंट नंबर बताओ, और डर करके वो पैसा भेज देता है। जब जैसे ही आप पैसा भेजते हैं फिर उधर से कॉल आता है और भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके की मैसेजेज जब भी आए तो बिल्कुल सतर्क रहें, बी अलर्ट, टेंशन नॉट, कुछ नहीं होता है। तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नज़दीकी कोई ऐसे लीगल व्यक्ति को बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कुछ है तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सीनियर्स या आप अपने पेरेंट्स या जानकार व्यक्ति से ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग का शिकार बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों समय ज़्यादा नहीं है और फिर मैं मिलूँगा आप सबसे नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपने मेरे साथ इतना देर समय दिया उसके लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही लाइव में जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी के नाम से है। एक और हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है ब्लॉकचेन एकेडमी के नाम से, जा कर के आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग भी चलाते हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप इतना देर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, जय हिंद।